केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सचेत हो गई है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में सप्ताहांत के दौरान गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जम्मू जिला में कोरोना महामारी की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। शुक्रवार को जिला में रिकॉर्ड 558 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों की तुलना में ही जिले में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 150 तक बढ़ गई है। शुक्रवार को जिला में 558 नए मामले सामने आए और जिला में सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 2888 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो शुक्रवार को ही जिला के 12 इलाकों में शहर के कोविड-19 ज्यादा मामले सामने आने पर संक्रमितों के घरों की तालाबंदी कर वहां की गलियां सील कर दी गई। जम्मू जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। कल बीती रात जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा निकाले गए ऑर्डर से सुबह से ही दुकानदारों में एक दुविधा बनी हुई थी कि परंतु फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दुकानदारों से अपील की कि वो अपनी अपनी दुकानें बंद करें और इसके साथ ही कई इलाकों में गाड़ियों के द्वारा अनाउंसमेंट्स की गई और साथ ही साथ इस जानकारी को बताया गया कि किसी भी तरीके की नॉन एसेंशियल सर्विसेज को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। कश्मीर घाटी को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र सतही संपर्क जम्मू श्रीनगर राजमार्ग शनिवार यानी आज केवल एक तरफा यातायात के लिए खुला रहेगा। कल अच्छे मौसम और बेहतर सड़क की स्थिति के अधीन LMVS यात्रियों निजी कारों को जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जम्मू से श्रीनगर की अनुमति दी जाएगी और नगरोटा से 9 बजे से लेकर 1 बजे तक की अनुमति दी जाएगी। सोपोर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस स्टेशन बोमई में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। विशेष सूचना के आधार पर पुलिस 22RR और 179 BN CRPF ने दारपोरा क्षेत्र में चिनार क्रॉसिंग पर एक संयुक्त नाका लगाया था। चेकिंग के दौरान गांव गुंड बाट से बोमिन की ओर आ रहे 3 संदिग्धों को रोकने के लिए कहा गया। तीनों ने मौके से भागने की कोशिश की, तभी सतर्क सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 2 पिस्टल मैगजीन, 13 पिस्टल राउंड और 1 हथगोला बरामद किया गया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में देवसर में पौराणिक मंदिर माता ललिता त्रिपुर सुंदरी में वीरवार आधी रात को अचानक आग लग गई। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया था। पुलिस ने मंदिर में मामूली क्षति का दावा करते हुए कहा कि आग मंदिर में रखे आरती के दीपक से लगने की आशंका है। फिलहाल जांच जारी है। इस पर आज श्री त्रिपुरी संस्थान के द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस पर पूर्ण रूप से ये कहा गया कि ये साजिश है और कहीं न कहीं कश्मीरी पंडितों को दुख देने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स के द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कहा गया कि 2019 में इन लोगों ने फॉर्म भरे थे, परंतु अब 2022 आ गया है, अभी तक किसी भी तरीके से रिटन एग्जाम लेने की तैयारी नहीं की गई है। साथ ही साथ इनका कहना था कि ये साफ तौर पर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,58,833 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 402 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड हुई है। इस बीच 1,22,684 लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में संक्रमण दर का बढ़ना बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। दरअसल भारत में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 14.70% से बढ़कर 16.66% पर पहुंच गया है। भारतीय सेना आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय सेना द्वारा हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने देश को बधाई दी और फिर लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पार परीक्षण शिविरों में तकरीबन 304 आतंकी घुसपैठ करने की अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार में ड्रोन द्वारा हथियारों की तस्करी की कोशिश भी जारी है।
देश भर के डॉक्टरों ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान बेवजह दवा लेने और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने पर चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे खुले पत्र में 35 डॉक्टरों के समूह ने कहा कि संक्रमितों की जांच, दवा और अस्पताल में भर्ती करने का फैसला वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। डॉक्टरों ने मंत्रालय के इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए भी कहा है। कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाजारों में लाने की अनुमति को लेकर और डाटा की जरूरत होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को हुई बैठक में फिलहाल दोनों वैक्सीन को बाजार में लाने की अनुमति नहीं दी है। अब अगली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है।